एक ऐसी स्पोर्ट्स गर्ल जो कि भविष्य के लिए बहुत सारे सपने देख रही थी, उसकी हत्या हो जाती है। पिता ने हत्या की बात कबूल भी कर ली है, बहुत सारे कारण भी गिनवाए हैं, लेकिन हत्या का पूरा सच क्या है, ये लोगों के मन में अभी भी सवाल बना हुआ है, क्योंकि राधिका हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। और जिस तरीके से यहाँ पे रूढ़िवादी सोच की वजह से जो बात है निकल के सामने आ रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि राधिका की जो हत्या है वो यहाँ पर हिमांशिका जो उसकी दोस्त है उसकी ओर से बड़े खुलासे किए गए हैं। और इसीलिए जिस तरीके से उस पूरे मामले को लेकर जो पुलिस की थ्योरी है वो आगे बढ़ रही है, पुलिस की ओर से पूरे हादसे का जो घटनाक्रम का जो सबूत है वो इकट्ठा कर लिया गया है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो भी निकल के सामने आई हैं, वो कहानी कुछ और बयां कर रही हैं, और जो राधिका के दोस्त है वो पोस्ट करके कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं। राधिका की दोस्त का जो पोस्ट है वो सामने आया है, ये देखिए, यही है राधिका। जिस तरीके से उसकी ओर से जो है बड़े सपने थे कोर्ट को लेकर, ट्रेनिंग को लेकर, सपने और भी बहुत सारे थे, लेकिन पिता की ओर से जब हत्या कर दी गई तो सवाल खड़े हुए कि वो पिता जो अब तक सपोर्ट कर रहा था, आखिर वो हत्या कैसे कर सकता है। और इसीलिए राधिका हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे हर रोज हो रहे हैं। खुलासा ये हुआ है कि रूढ़िवादी सोच की वजह से राधिका की हत्या कर दी गई। राधिका की दोस्त हिमांशिका का पूरे मामले में बड़ा खुलासा सामने आया है। राधिका की सफलता से पड़ोसी चिढ़ते थे, ये उसकी दोस्त ने खुद बताया है। वो उसे स्वतंत्र नहीं देख पा रहे थे, इसीलिए हर रोज उसके पिता को भड़काया करते थे। राधिका के पिता के पड़ोसी जो थे वो भड़काते भी थे, और इसी वजह से हिमांशिका ने परिवार पर कई आरोप लगाए हैं, और ये कहा है कि परिवार वाले राधिका पे पाबंदी लगाते थे, राधिका के पहनावे पर भी सवाल खड़े किए जाते थे, लड़कों से बातचीत के लिए भी मना किया जाता था। यानी कि जो राधिका का परिवार था वो रूढ़िवादी सोच का था, और इसी वजह से जो राधिका की दोस्त हिमांशिका है वो राधिका के परिवार को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रही है। क्या कुछ कह रही है हिमांशिका, सुनवाते हैं आपको। बहुत ज्यादा ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे, उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था, और वो हमेशा से ही ऑर्थोडॉक्स थे, मतलब रोका टोकी हर चीज में रहती थी। मतलब मैं और राधिका, हमने आई थिंक वी स्टार्टेड प्लेइंग इन बैक 2012 या 13 में, हम साथ में ट्रैवल भी करते थे, हमने आपस में भी बहुत सारे मैचेस खेले हैं। तो मतलब मैंने उसे देखा नहीं है कि किसी से ज्यादा बात करते हुए, हमेशा देखा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है। एंड लव जिहाद के बारे में बात हो रही है, आपके पास किसी के पास कुछ प्रूफ क्यों नहीं है? लव जिहाद, वो किसी से बात भी नहीं करती थी, उसके घर पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, बट वो बहुत टाइम से ना अपने घर पे सफर कर रही थी। बहुत ज्यादा उसको ना घर पे बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती थी, क्योंकि ऐसे कौन ही रहना चाहेगा यार, हर चीज का एक्सप्लेन करते रहना कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हो। आई रिमेम्बर वीडियो कॉल्स पे भी उसको दिखाना पड़ता था कि अभी देखो हिमांशिका से मेरी बात हो रही है। तो राधिका के दोस्त को सुना आपने, जो राधिका के परिवार पर ही सवाल खड़े कर रही है, बता रही कि कैसे राधिका का जो परिवार था वो पाबंदियां लगाया करता था। लेकिन इस पूरे हत्याकांड में 5 कारतूस का जो राज है वो भी खुल के सामने आ गया है। राधिका के पिता दीपक ने 5 राउंड फायरिंग की थी, राधिका को 4 गोली लगी थी, और 1 गोली रसोई में नीचे के हिस्से में लग गई थी। पुलिस को पिस्टल के अंदर से 5 खाली कारतूस मिले हैं, और पुलिस की पूछताछ में राधिका के पिता का अजीब व्यवहार भी सामने आया है। दीपक कभी हंसने लगता है, जो पिता है राधिका का, और कभी वो रोने लगता है। पुलिस ने दीपक को जबरन खाना खिलाया था, क्योंकि जो उसका बिहेवियर था वो अनस्टेबल है, कभी वो बेटी के गम में दिख रहा है, कभी वो हंसने लगता है। और इसीलिए अब पुलिस की ओर से जो जांच का दायरा है वो भी यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। साथ ही अब इस घटना को लेकर के राधिका के दोस्तों की ओर से भी कई बड़े खुलासे किए जा रहे हैं। खुलासे ऐसे हैं जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे कि एक पिता जो अपनी बेटी को लेकर बड़े बड़े सपने देखता है, उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करता है, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन कुछ सच भी है जो निकल के अब सामने आए हैं। सच ये है कि राधिका की कोई टेनिस एकेडमी नहीं थी। पहले राधिका कोच की नौकरी करती थी, फिर बाद में टेनिस कोर्ट किराए पर ले लिया था। यहीं पर राधिका बच्चों को ट्रेनिंग दिया करती थी। यही एकेडमी राधिका की मौत की वजह भी बन गई। एकेडमी को लेकर 15 दिनों से विवाद चल रहा था, और पिता एकेडमी बंद करने के लिए कहा करते थे, लेकिन राधिका एकेडमी चलाना चाहती थी, वो बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहती थी, और इसी को लेकर के बाप और बेटी के बीच यहाँ पर विवाद चल रहा था। कई बार कहा सुनी के बाद जो अंततः पिता ने इतना बड़ा कदम उठाया और अपनी ही बेटी को गोली मार के यहाँ पे उसकी हत्या कर दी। और इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक ऐसी बिटिया जो अपने सपने पूरा करना चाहती थी, जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती थी, वो रूढ़िवाद सोच का शिकार हो गई। लेकिन ऐसा सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि वो सिर्फ राधिका के साथ ही हुआ। हर साल रूढ़िवादी सोच की वजह से हजारों लड़कियां शिकार हुई हैं।
दुनिया में हर साल 5000 लड़कियों की हत्या हुई है। सिर्फ भारत की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 2014 से 21 तक 500 लड़कियों की हत्या हुई है। 2015 में सबसे ज्यादा 192 लड़कियों की हत्या हुई। रूढ़िवाद के शिकार हर 5 में से 1 लड़की भारतीय है। दुनिया में हर दिन 137 लड़कियां मारी जा रही हैं और ये जो आंकड़े हैं ये संयुक्त राष्ट्र के भी हैं, एनसीआरबी के भी हैं और जो चौंकाते भी हैं कि जिस देश में जहां पे लड़कियों को देवी बना के पूजा भी की जाती है, उन्हें कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, आज उसी की रूढ़िवादी सोच की वजह से हत्या कर दी जा रही है। और इसीलिए अब यहाँ पर राधिका के पिता को लेकर, परिवार की सोच को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्यों पिता ने ऐसा किया, जिस बेटी को पढ़ाया लिखाया, उसे टेनिस का प्लेयर बनाया, उसे दुनिया में नाम कमाने के लिए भेजा, फिर आखिर ऐसा क्या हुआ और आखिर ऐसा क्यों हुआ जब पिता ने ही बेटी की जान ले ली। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। 21वीं सदी में भी रूढ़िवाद का जाल बेटियों के लिए काल बना हुआ है। राधिका यादव जैसी कई बेटियां हैं जिन्होंने रूढ़िवाद की दहलीज पार करने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। इन बेटियों को जिनसे प्यार मिला, परवरिश मिली, उड़ान भरने के लिए हौसले मिले, उन्हीं हाथों से इन्हें मौत भी मिली। कसूर सिर्फ इतना कि इन्होंने रूढ़िवाद की दहलीज पार कर दी। जरा सोचिए कैसे होते होंगे वो पिता और भाई जो अपनी बेटियों को पालते तो बड़े प्यार से हैं, लेकिन जब बेटियां बड़े होकर अपने सपने को पूरा करना चाहती हैं तो वही पिता और भाई उनकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ही ऑर्थोडॉक्स थे। मतलब वो रोका टोकी हर चीज में रहती थी। मतलब मैं और राधिका, हमने आई थिंक वी स्टार्टेड प्लेइंग इन बैक 2012 या 13 में। हम साथ में ट्रैवल भी करते थे, हमने आपस में भी बहुत सारे मैचेस खेले हैं। तो मतलब मैंने उसे देखा नहीं है कि किसी से ज्यादा बात करते हुए, हमेशा देखा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है। राधिका बिटिया की इस तस्वीर को देखिए। हाथ में टेनिस पकड़े राधिका न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करना चाहती थी। राधिका का परिवार भी उसके सपनों को पूरा करने में हर मदद कर रहा था। जानकार तो यहाँ तक बता रहे हैं कि राधिका के पिता उसे खेलने के लिए छोड़ने जाते थे और जब राधिका मेडल जीतती थी तो उसके पिता उस मेडल को घर के सामने वाले कमरे में लगाकर खुद पर गर्व महसूस करते थे। लेकिन 2 साल पहले लगी एक चोट ने राधिका की पूरी जिंदगी बदल दी। राधिका को टेनिस छोड़ना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। राधिका ने टेनिस कोर्ट को किराए पर लेकर बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। लेकिन राधिका की यही टेनिस एकेडमी उसके मौत की वजह बन गई। वो बहुत टाइम से ना अपने घर पे सफर कर रही थी। बहुत ज्यादा उसको ना घर पे बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती थी, क्योंकि ऐसे कौन ही रहना चाहेगा यार, हर चीज का एक्सप्लेन करते रहना कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हो। आई रिमेम्बर वीडियो कॉल्स पे भी उसको दिखाना पड़ता था कि अभी देखो हिमांशिका से मेरी बात हो रही है। मैं उसके घर पे भी विजिट करती थी तो उसकी एकेडमी उसके घर से हार्डली 50 मीटर्स दूर थी, बट फिर भी उसको घर पे आने का एक टाइम था कि इससे लेट नहीं हो सकते हैं। राधिका अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन राधिका जैसी कई बेटियां आज भी रूढ़िवाद की दहलीज पार करने की कोशिश में हैं। रूढ़िवाद के खिलाफ अपने परिवार से लड़ रही हैं। ऐसी बेटियों को आज सपोर्ट की जरूरत है। ऐसी बेटियों के परिवार को रूढ़िवादी सोच के खिलाफ जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि समय बदल चुका है। आज देश की राष्ट्रपति खुद एक महिला है। प्रधानमंत्री बेटियों को अलग अलग योजनाओं से उत्साहित कर रही हैं, प्रोत्साहित कर रही हैं। यही वजह है कि देश की बेटियां आज हर क्षेत्र में अपने झंडे गाड़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।